लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका में निधन हो गया। वो 80 साल की थी और पिछले करीब 20 दिनों से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रही थीं। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने निधन की पुष्टि की है। वो 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थीं। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन काफी उठापटक भरा रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। वो जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तानी सेना की कैद में रही थीं। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार के बाद खालिदा जिया को रिहा किया गया। बाद के सालों में भी उनकी राजनीति टकराव, आंदोलनों और हमलों से घिरी रही। साल 2015 में ढाका में मेयर चुनाव के प्रचार के दौरान उनके काफिले पर गोलीबारी और पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बची थीं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मंगलवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास 130 सैन्य विमान, 14 नौसैनिक जहाज और 8 आधिकारिक जहाज देखे गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन 130 सैन्य विमानों में से 90 ने ताइवान की मध्य रेखा को पार किया। ये विमान ताइवान के उत्तरी, मध्य, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। ताइवान का कहना है, हमने स्थिति पर नजर रखी और प्रतिक्रिया दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने मंगलवार को ताइवान के आसपास लाइव फायर सैन्य अभ्यास शुरू किया। इससे पहले चीन ने सोमवार को कहा था कि उसने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिनमें नाकाबंदी जैसे हालात का अभ्यास किया जा रहा है। चीन ने कहा है, यह अभ्यास अलगाववादी ताकतों को चेतावनी देने के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान दोबारा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका इस पर एक और बड़ा हमला कर सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को चेतावनी दी है, अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सोमवार रात मुलाकात के दौरान पत्रकारों से ये बात कही। अमेरिका की सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक नाव पर हमला किया, जिस पर ड्रग तस्करी करने का शक था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की साउदर्न कमांड ने इसकी जानकारी दी है। सेना के मुताबिक ये हमला इंटरनेशनल समुद्री सीमा में किया गया और इसमें किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया, ये कार्रवाई रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के आदेश पर की गई। सेना का कहना है कि जिस नाव को निशाना बनाया गया, वो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी हुई थी और ड्रग तस्करी में इस्तेमाल हो रही थी। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन में आलोचना शुरू हो गई है। फिल्म के सीन्स को हकीकत से अलग बताया जा रहा है। कई लोग इसके ट्रेलर के कुछ सीन की हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन्स से तुलना कर रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस फिल्म को लेकर एक आर्टिकल भी छापा है, जिसका टाइटल है बैटल ऑफ गलवान फिल्म पर विवाद। फिल्म चाहे कितनी भी नाटकीय हो, देश की सीमा पर असर नहीं डाल सकती। अखबार एक चीनी एक्सपर्ट के हवाले से लिखता है, जब चीन और भारत के रिश्तों में सुधार हो रहा है, तो इस फिल्म का रिलीज होना गलत है। ये फिल्म सिर्फ भारतीय नजरिए को पेश कर चीन विरोधी भावना बढ़ा सकती है। बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तुरंत ढाका तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के बुलावे पर हमीदुल्लाह सोमवार देर रात ढाका पहुंच गए। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमीदुल्लाह को हालिया घटनाक्रम और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।